हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी में प्रतिदिन निरंतर क्लास करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि 6 टॉपिक है प्री परीक्षा, और 6 टॉपिक में एक जो पहला प्रकरण है, हमारा पहला टॉपिक है विलोम शब्द, है ना। विलोम शब्द का अध्ययन हम लोग कर लिए हैं, इसकी प्रैक्टिस भी चल रही है। और दूसरा टॉपिक है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसे हम पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये जो दूसरा टॉपिक है हमारा, इसकी आज दूसरी क्लास है। और ये क्लास जो है यहाँ तक है आँखों से परे। आँखों से परे के लिए एक शब्द होगा परोक्ष, और जो आँखों के सामने होता है वो क्या है? प्रत्यक्ष, है ना। आँखों से परे परोक्ष, और आँखों के जो सामने होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये इतना कंप्लीट हो चुका था। इसके आगे पढ़ेंगे। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जिस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है, ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की, जो व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और इनमें जो भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए हैं, उन्हें हम गहनता से अध्ययन करने चल रहे हैं। आगे इसी क्रम में है, ये वाक्य खंड है और एक शब्द इनके लिए एक शब्द, है ना। अपने परिवार के साथ, सपरिवार, सपरिवार मतलब अपने परिवार के साथ जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या कहते हैं? कवयित्री कहते हैं। और कवयित्री कैसे लिखा जाएगा? ये वर्तनी शुद्धि में भी ये पूछा जाता है, कवयित्री, है ना, कवयित्री। ठीक, तो ये वर्तनी शुद्धि में भी ये पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे ऐसे। जो पुरुष कविता रचता है उसे क्या बोलते हैं? कवि बोलते हैं। स्त्री को क्या बोलते हैं? कवयित्री। और पुरुष को क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, कवि। अगला है, जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं। ठीक। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है ईर्ष्यालु। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला या शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुघ्न। जो शाक आहार करता है, जो मांस आहार करता है उसे मांसाहारी। जो शाक आहार करता है उसे शाकाहारी। ये तो सभी को पता है। जो फल आहार करता है, फलाहारी कहते नहीं कि फलाहारी आज भोजन नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे? फल का आहार करेंगे, तो फलाहारी। जो पिता की हत्या कर चुका है, पितृहता। जो अपनी हत्या करता है, आत्मघाती। अपनी हत्या करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? आत्मघाती। निशा में विचरण करने वाला, निशा का मतलब होता है रात्रि, है ना, रात्रि। ठीक है, निशा विचरण करने वाला तो क्या होगा? निशाचर। जो नभ, नभ का मतलब आकाश में चलता है, नभचर या खेचर, खेचर भी कहते हैं। नभचर तो सभी को याद होगा, खेचर। ग्रह बसा कर रहने वाला गृहस्थ होगा। कार्य करने वाला कार्यकर्ता, कार्य करने वाले को कार्यकर्ता। जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक। हत्या करने वाला हत्यारा। जो द्वार का पालन या रक्षा करता है द्वारपाल उसे बोलते हैं। जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ। जो शास्त्र जानता है उसे क्या बोलेंगे? शास्त्रज्ञ। बिना वेतन के अवैतनिक। बिना अंकुश का निरंकुश। जो व्याकरण जानता है व्याकरण, क्या बोलेंगे उसे? व्याकरण, यानी कि जो व्याकरण जानता है। आगे है बिक्री करने वाला विक्रेता। बिक्री करने वाले को क्या बोलेंगे? विक्रेता बोलेंगे। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य, हृदय विदारक। झूठ बोलने वाला झूठा। धन देने वाला या व्यक्ति या देवता, धन दिया कुबेर, धन दिया कुबेर। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ होगा। आकाश या गगन चूमने वाला आकाशचुंबी या गगनचुंबी। आलोचना करने वाला आलोचक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो विधि या कानून के विरुद्ध है, अवैध या गैर कानूनी कहा जाता है ना, ये क्या है? अवैध है, अवैध तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब जो कानून के क्या हो? विरुद्ध हो, अर्थात गैर कानूनी हो। ठीक। अगला है, वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे शमशान कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, सपत्नी।
क्या होगा, सपत्नीक। ठीक है। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, परित्यक्ता। जो लोक में संभव ना हो, अलौकिक। क्या होगा, अलौकिक होगा। तो इतना हम लोगों ने देखा। इसमें जितने हैं अधिकतर सभी इम्पॉर्टेंट ही हैं, इसलिए कुछ छोड़ा नहीं गया, इसमें पूरा पढ़ा दिया गया। अगला देखते हैं आगे क्या है। जो मन को हर ले, मनोहर। जो मन को हर ले उसे क्या कहते हैं, मनोहर। पाद यानी कि पैर से मस्तक, सिर तक, अपाद मस्तक। क्या बोलेंगे, आपाद मस्तक, पैर से सिर तक। शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति। पूछ लिया जाता है यथा शक्ति में कौन सा समास है, तो अव्यय भाव समास है ना। यथाशक्ति में अव्यय भाव समास है। सबसे प्रिय के लिए प्रियतम। क्षण भर में भंग या नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर। जिस पर विश्वास किया गया है, विश्वस्त। जिस पर विश्वास किया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, विश्वस्त होगा। ग्राम का ग्रामीण, नगर का नागरिक। क्या होगा, नागरिक होगा। याचना करने वाला, याचक। देखने योग्य, दर्शनीय या दृष्टव्य। दर्शनीय या दृष्टव्य। पूछने योग्य, पृष्ठव्य। पूछने योग्य, पृष्ठव्य। करने योग्य, करणीय या कर्तव्य। करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा, करणीय या कर्तव्य। सुनने योग्य, श्रवणीय या श्रव्य। श्रव्य। ठीक है। विधि द्वारा प्रदत्त या कानून द्वारा प्राप्त। विधि प्रदत्त है ना, जो विधि द्वारा, जो कानून द्वारा प्राप्त है उसे विधि प्रदत्त। तर्क के द्वारा जो सम्मत माना जा चुका है, तर्क सम्मत। पढ़ने योग्य, पठनीय या पाठ्य। आलोचना के योग्य, आलोच्य। आलोचना के योग्य के लिए एक शब्द, आलोच्य। जिसे नहीं जीता जा सके, जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए क्या होगा, अजेय होगा। खाने योग्य, खाद्य। खाने योग्य क्या होगा, खाद्य होगा, है ना, खाद्य। विश्वास के योग्य, विश्वसनीय। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। आदि से अंत तक, ये बहुत पूछा जाता है। आदि से अंत तक, आद्योपांत। आद्योपांत। दाव यानी कि जंगल का अनल। अनल का मतलब होता है आग, और अनिल, अनिल का मतलब वायु। किस किसकी पर्यायवाची है ये, वायु की। ठीक है। और अनल किसका है, आग का है। तो जो आग जंगल में लगती है उसके लिए हम दावानल का प्रयोग करते हैं। क्या कहेंगे, दावानल। जो राजगद्दी का अधिकारी हो, युवराज। जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसके लिए एक शब्द युवराज हो जाएगा। पर्ण पत्ते की बनी हुई कुटी, पर्णकुटी। बिना आयास यानी कि परिश्रम के, अनायास, है ना। आयास मतलब बिना परिश्रम के। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद, बचाव या काट करे उसे क्या कहते हैं, प्रतिवादी। नव मतलब अभी अभी जन्मा हुआ, नवजात, है ना। अभी अभी जन्मा हुआ किसे क्या बोलेंगे, नवजात बोलेंगे। रात और संध्या के बीच की बेला, गोधूली बेला। जहां तक सध सके, यथा साध्य। यथा साध्य, जहां तक सध सके उसके लिए यथा साध्य। वृष्टि का अभाव, अनावृष्टि। वृष्टि का अभाव, अनावृष्टि। अत्यधिक वृष्टि, अतिवृष्टि। वृष्टि मतलब वर्षा। पुत्र की वधू, पुत्र वधू। पुत्र का पुत्र, पौत्र। पुत्र का पुत्र, पौत्र। दिन पर दिन, दिनानुदिन। दिन पर दिन, दिनानुदिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। जहां खाना मुफ्त मिलता है, सदाव्रत। जहां खाना मुफ्त मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सदाव्रत। जहां औषधि दान स्वरूप मिलती है, औषधालय। क्या कहेंगे, दातव्य या औषधालय। दातव्य या औषधालय। जो धर्माचरण करता है, धर्मात्मा। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है उसे क्या बोलेंगे, आलोचक या समीक्षक। जो व्याख्या करता है, व्याख्याता। जो सांप पकड़ता और उसका खेल करता है उसे क्या कहते हैं, सपेरा कहते हैं, है ना। मन की वृत्ति अर्थात अवस्था क्या बोलेगी, क्या बोला जाएगा इसके लिए, मनोवृत्ति। मन की वृत्ति या मन की जो अवस्था को, मन की अवस्था के लिए एक शब्द मनोवृत्ति। अगला है
क्षुधा से आतुर, क्षुधातुर, है ना। जो पांचाल देश की है, पांचाली। ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी, ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी। जो यान, यान मतलब सवारी, जल में चलता है, जलयान। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, लौह पुरुष। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे लौह पुरुष कहते हैं। युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। यात्रा करने वाला, यात्री। जहाँ लोगों का मिलन हो वहाँ क्या कहते हैं, सम्मेलन, है ना। जहाँ नदियों का संगम या मिलन हो उसे क्या बोलते हैं, संगम। मनुष्यों के मिलने, लोगों के मिलने को क्या बोलेंगे, सम्मेलन। नदियों के मिलन को क्या बोलेंगे, संगम। क्या बोलेंगे, संगम। ठीक। अगला है सुख देने वाला, सुख देने वाला। सुख देने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। शयन का आगार, आगार का अर्थ होता है कमरा, यानी कि शयनागर, शयनागार क्या होगा, शयनागार। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर, है ना, गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है। दुख देने वाला, दुखद, दुख देने वाला, दुखद। द्रुत गमन करने वाला, द्रुतगामी। प्रकृति संबंधी, प्राकृतिक। जिसे या जिसका मूल नहीं है उसे क्या बोलेंगे, निर्मूल। जो स्मरण रखने योग्य है, स्मरणीय, क्या होगा, स्मरणीय। सुंदर हृदय वाला, सुहृदय, सुहृद, है ना, सुहृद, सुहृद। जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या बोलेंगे, मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब सब पे छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा तीनों पे है। किसे, जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। जिसकी मति प्रत्युत्पन्न अर्थात झट सोचने वाला, प्रत्युत्पन्न मति शीघ्र सोचने वाला। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक की तरह क्या हो, पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि, जिसे बुद्धिमान बोलते हैं ना। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दूरदर्शी। इसे जो है दूरंदेश, अग्रसोची भी कह सकते हैं, है ना, जो आगे सोचता हो, दूर तक सोचता हो। जो सबको समान भाव से देखे, समदर्शी। जो समान भाव से देखे उसे, उसके लिए एक शब्द समदर्शी हो जाएगा। जो सबको समान भाव से देखे, वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई है, अर्थात जिसके परिवार की गाड़ी पत्नी रूपी धुर या धुरे से विरहित है उसे क्या बोलेंगे, विधुर बोलेंगे। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक बोलेंगे इसके लिए, क्या बोलेंगे, समसामयिक। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञा, क्या बोलेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा। जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है, दत्त चित्त, क्या बोलेंगे, दत्त चित्त। मित मतलब कम बोलने वाला, मितभाषी, ये पूछा जाता है, कम बोलने वाला, मितभाषी। जिसका तेज निकल गया है, निस्तेज। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य है। जो कठिनाई दूर से भेदा या तोड़ा जा सके, दुर्भेद्य। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे क्या बोलते हैं, दुर्भेद्य। और जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अभेद्य। ठीक है। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित। एक ही समय में वर्तमान क्या होगा, समसामयिक। एक ही समय वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञा। ठीक है। तो इस क्लास में आज हम लोगों ने इतना देखा। और बहुत अधिक पढ़ लेने से क्या होता है, चीज़ें भूल जाती हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं पढ़ें, क्योंकि टाइम भी हम लोगों को अच्छे से मिल गया है। तो इसलिए बहुत जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे, जिससे याद होता चले। ठीक है। तो आज इतना हम लोगों ने कंप्लीट किया है और आज ये क्लास यहीं समाप्त होती है। एक निवेदन है आप सभी से कि यदि ये क्लास आपको हेल्पफुल लगे, आपके लिए उपयोगी ये सिद्ध हो, आपको लगे कि हाँ इससे ये हमारे लिए लाभदायक है, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए
प्रेरणा का स्रोत है, मुझे प्रोत्साहित करता है क्लास बनाने के लिए। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे अत्यंत आवश्यकता है, ये सब आप सभी जानते हैं। बाकी आप लोग ऐसे क्लास करते रहिए और प्रतिदिन अपनी परीक्षा की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते रहिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।